22 नंबर का ये घ क्वेश्चन पूछा है। ये देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 है। ये तुम्हारे पास घ नंबर एक क्वेश्चन पूछा है। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है। वो क्यों कितने नंबर का है मेरे भैया? 4 नंबर का। आपके सामने यहाँ से देखिए 4 नंबर का ये दिया गया क्वेश्चन है। क्या पूछा प्लीज ध्यान से सुनिए। कह रखा द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस में 7 और प्लस में तुम्हारे पास 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी क्या करनी पड़ेगी? जांच करनी पड़ेगी। मतलब एक बार क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा तब सत्यता की जांच। एक बार प्लस करके क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड की सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। ये टोटल कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। इसके पहले हम क्या कर रहे, बहुत सारा चीज कवर अप कर चुके थे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं अपनी कॉपी पे। ठीक है तो आपको ऐसे प्यारा सा नंबर डाल देना घ। अब इसमें क्या दे रखा हमारे पास? कह दिया है यक्स स्क्वायर प्लस में क्या दे रखा? 7 यक्स प्लस में तुम्हारे पास 10 दे दिया है आपके सामने ये, और बराबर में क्या कर देते हैं हम? 0 कर देते हैं। इसका सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्यांकों के, ठीक है, शून्यांकों के तथा गुणांकों के बीच, मतलब शून्यांक एक बार करना है, फिर गुणांकों के बीच के जो संबंध आएगा सत्यता की जांच भी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। कोनो टेंशन नहीं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करके हम यक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ब्लू पेन यहाँ पर है, इसे से हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे। यक्स स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे? इस ब्रैकेट के अंदर एक चीज ऐसा लिखेंगे जो तुम्हारे पास गुणा करने पर इतना आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 5 दूनी 10। यानी हम क्या कर सकते हैं? 5 प्लस में 2 लिख सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 5 यक्स हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 यक्स हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास 10 और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इसमें देखा जाए तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? यक्स यदि कॉमन लिया जाए तो यक्स प्लस में तुम्हारे पास क्या बचेगा? 5 बचेगा। इसमें देखा जाए तो प्लस में आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके सामने क्या बचेगा? यक्स प्लस में 5 बचेगा यहाँ से। तो एक ब्रैकेट में देखा जाए तो यक्स प्लस 5 बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में देखा जाए तो यक्स प्लस में तुम्हारे पास 2 बचेगा। ये 2 वैल्यू आ गई। अब इसमें हम यक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यक्स बराबर यक्स प्लस 5 बराबर में तुम्हारे पास 0 यदि रख दिया जाए एक बार, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यक्स बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? -5 आ जाएगा, जो हमारे पास ये हो गया। अभी इसको ऐसे इसी से सत्यता की जाँच की जाएगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 2 और बराबर में तुम्हारे पास 0 दे रखा, तो यक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास क्या होगा? 2 शून्यक आ गए, 1 और 2। तो तुम्हारे पास हम लिखेंगे, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? शून्यक देखा जाए, ठीक है, शून्यक देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास -5 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, जो 2 शून्यक जांच दे रखा। अब तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा? इधर लिख देते हैं जांच को। ठीक है, इधर हम जांच लिख देते हैं, जो आपको सफिशियंट अमाउंट में हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख देते हैं? हम जांच लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या कर देते हैं? यक्स स्क्वायर प्लस में क्या दे रखे हैं? 7 यक्स प्लस में दे रखा है 10, बराबर में तुम्हारे पास 0 कि मूल अल्फा और बीटा मान लेते हैं। मूल, ठीक है, मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है, वो अल्फा व बीटा है। इसी से हम क्या करेंगे? अपनी सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा बराबर कितना दे रखा जो आप निकालें? -5 हो जाएगा। बीटा बराबर हम क्या मान लेते हैं? तुम्हारे पास -2 मान लेते हैं। इसी को एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, यानी एक बार योगात्मक एक बार दोनों तरफ यदि बराबर आएगा तो मेंटेन हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तुम्हारे पास क्या लिखेंगे? -b बटे तुम्हारे पास ये, हमारे पास ये फार्मूला होता है। इसका भी हम फार्मूला पहले पहले से सॉल्व कर लेते हैं, तब फार्मूला लिखते हैं, जैसे कंफ्यूजन ना हो। अल्फा का मान -5, तो ये हमारे पास -5 हो जाएगा। बीटा का यानी मान कितना दे रखा है? -2, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। बराबर में बी का मान तुम्हारे पास कितना दे रखा है? बी का मान समीकरण में देखा जाए तो यक्स दे रखा है, 7 दे रखा है। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे? माइनस में क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, बटे में ए की वैल्यू तुम्हारे पास इसके सामने 1 है, तो 1 यहाँ पर क्या कर देंगे? लिख देंगे यहाँ से। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो -7 और बराबर में 1 लिखे या न लिखे तो तुम्हारे पास -7 आ जाएगा। तो यानी दोनों तरफ देखा जाए तो तुम्हारे पास बराबर है, ये सत्यता की जांच 1 हो गई। अब उसका क्या करना पड़ेगा? गुणन
गुणनखंड का भी जांच करना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू में तुम्हारे पास बीटा बराबर में क्या हो जाएगा, सी बटे में तुम्हारे पास क्या होता है, ए होता। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, -5 यहाँ पर दे रखा, बी गुणे में तुम्हारे पास बीटा का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस में है कि ब्रैकेट में कर देते हैं बराबर। सी की वैल्यू तुम्हारे पास 10 है तो हमारे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ए की वैल्यू तुम्हारे पास कितना, 1 है, 1 लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस होता, गुणा दे रखा है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आपके सामने 10 हो जाएगा बराबर में तुम्हारे पास से हो जाएगा 10। 1 लिखें या न लिखें तो इधर भी तुम्हारे पास क्या हो गई, दांत यानी दोनों तरफ जांच की हमारे पास क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। तो ये दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। इसी को क्या कर देना, आप लिख देना तुम्हारे पास अतः, ठीक है, अतः जांच, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है अतः सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ या तो सिद्धम लिख देंगे, सिद्ध हुआ। आपके सामने ये हो जाएगा इजी तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपके सामने, हमने क्या कर दिया, सत्यता की जांच कर दी। ये टोटल और टोटल कितने नंबर का भैया आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं। ये टोटल और टोटल कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, जो आपके सामने हमने सॉल्व कर दिया इजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई।